में इंसान के रूप में इंसान पैदा हुए होगे तो इस वीडियो को देख के समझ जाओगे कि ये धन संपत्ति दुनियादारी गरीबी अमीरी और इंसानियत क्या है। इस दादी की उम्र 90 प्लस है और इनमें अभी भी वो जज्बा है कि आप सबको भरे मंच से इंसानियत और देश क्या है ये समझा सकता है, धन दौलत क्या है ये समझा सकता है। हालांकि इनकी उम्र के हिसाब से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि नहीं सुनना चाहिए, लेकिन बहुत सी बातें ऐसे हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और उसके बाद इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस दादी का अगर अच्छे से अभी देख रेख हो तो ये इतिहास रच सकती है अपने दम पे। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे आवश्यक चीज़ है, और ये ज्ञान इस दादी में भर भर के, ये दादी दिल्ली के चांदनी चौक पे रहती है, मांग के खाती है, और ऐसे परिवार से ये आती है जैसा कि हम मिडिल क्लास लोग सब सपना ही देखते हैं कि वैसा होगा। और अभी इनकी हालत देखो, उससे ज़िंदगी क्या है समझ जाओगे। और इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। अगर इधर उधर की वीडियो देखने से फुर्सत मिले तो। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपनी वीडियो को प्रमोट करूँगा, उस पर पैसा लगाऊँगा जो कि आपको बार बार रिकमेंड करेगा यूट्यूब की देखो देखो, नहीं तो फिर मैं आगे कैसे आऊँगा? आप सबकी वजह से। आप लोग देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे फ्री में। फ्री का चीज़ पसंद है ना? हाँ जी। और जब फ्री में एक इंसान को बढ़ाने की बात आती है, कैरी मिनाटी, बीबी वाइंस, ये वो, ये सब करता क्या है? कुछ नहीं करता क्या है। हाँ, जो मुकाम इन सब को चाहिए था हासिल कर लिया है आप सब की वजह से। लेकिन हम जैसे लोग जो समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं, हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, या फिर देखते हो तो देख के इग्नोर मार देते हो। इसीलिए ज़रा 2 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लेना और एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। ये बहुत ज़रूरी है यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और इस दादी की वीडियो पूरा देखना, आपको कसम है मेरी। जय हिंद। अब देखो वीडियो। What is economics? Economics is the science of wealth. Economics क्या? ये तो अर्थशास्त्र का है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? इकोनॉमिक्स ये साइंस ऑफ वेल्थ है, पैसा कैसे कमाना चाहिए। और हिस्ट्री हमारा पूरा पूर्वज है वो क्या हुआ है, और सोशलाइज अलग चीज़ है, उसमें सारे संविधान की विशेषता। When you become a leader, तो what can you do? When you become a leader, what can you do? मैं दुनिया को मार्ग बताऊंगी, सारी दुनिया गले से लग जाओ। चीन भी हमारा, पाकिस्तान भी हमारा है, और राम जो भाई अपने धर्म का, तुम राम का, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे बोलो, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है। You have any solid idea? ने गलत नहीं कर रहा था, उसने कहा था कि उसको शहीद कर दिया, तो वाहिगुरु का बोल रहा है। फिर उसने कहा हम ये कहेंगे जो जिस धर्म को माना उसका नाम, बात तो एक ही है, चाहे तू अल्लाह करेगा चाहे हम कहे रहीम कहे, जो तेरे को आदत है कहे। Daddy, you have any solid idea? सॉलिड आइडिया क्या? Problem in India. You have any solid idea? मेरा मतलब है, देखिए Everyone. पैसा कमाओ, विदेशों से व्यापार मत बंद करो, और भारत में और गांव का पहले विकास करो, और ये जो बच्चे भीख मांग रहे हैं इनका भविष्य सुधारो, क्योंकि मजदूर आज मांग रहे हैं। What can we do in education system? इसको अच्छे स्कूलों में डालो, आश्रम बढ़िया बनाओ, बुढ़िया भी बैठ के धागे खाती हैं, काटती हैं। यहाँ तुम बढ़िया, जब हमें नशा है बढ़िया, हम क्यों जाएंगे बाहर? हम यहाँ पैसा मिल रहा है, बढ़िया बड़े चाय मिल रही, आश्रमों को हाई फाई कर दो। लूले लंगड़े अपने इस दया के बल पे रोटी कमा रहे हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था करो। अंधे को, क्योंकि वो कमा के बस उनका माध्यम बना हुआ है, अपने घर भेजते हैं, और ये बच्चे डिग्री पोस्ट नशा करते हैं, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। You have degree post graduation? Graduate, only graduate, BCom. Which subject? In history and economics, I tell you na. No, in economics and sociology. कौन से सन में दादी? अब यार सन नहीं याद है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ हर चीज़ में, मुझे बस इतना याद है। तो आप यहीं मिलती हैं? हाँ, यहीं मिलती हूँ, और मैं आज़ादी के बहुत पहले पैदा हुई थी। बहुत पहले। तो आपने देखी है आज़ादी? आज़ादी तो बाद में मिली है ना भारत को, भारत बाद में गुलाम हुआ। अब तुम अंदाज जोड़ लो, क्योंकि मेरे पिताजी ने 4 साल ज़्यादा लगाया, पढ़ने में बहुत तेज थी, कुदरती। अच्छा। तो छोटे बच्चे का एडमिशन नहीं होता 10th में, तो मेरे पिताजी ने 2 साल ज़्यादा लिखवाए मेरे, नहीं तो सर्टिफिकेट एडमिशन नहीं करते हैं। मैं कुदरती पढ़ने में तेज थी, मतलब जैसे कुदरती होता है। नहीं, आपका शार्प माइंड तो है, आपको चीज़ें याद है 90 साल के बाद।
तो हाँ बस ये तो खाती, अरे मैं तो बड़ी सुंदर थी, घमंड आ रहा अभी भी है। आप सुंदर है इतनी सुंदर, हाथ लगाओ मैं लगी तो मेरी झुटियाँ पड़ गई। और मच्छरों में बैठ, पहले पता नहीं था मच्छर काटते हैं। हाँ, पहले इसी में रहते एसी में घूमते, टाउन हॉल पे 9 गाड़ी थी मेरी, सनबीन, उसमें मैं निकलती थी। तब दया आती थी, तो जैसे मैं नहीं मांगती हूँ भैया चाय पिला दे ऐसे, तब बच्चों से कहती दे दो। अब दया अंदर से आती है। परिस्थिति बदल गई है। हाँ, अब कुत्ते के लिए भी दया आती है। एक तरफ कुत्ता गाड़ियों में घूम रहा है और दूसरी तरफ देख कुत्ता कैसे कर रहा है। सबकी व्यवस्था बढ़िया करूंगी, कैसे? सबके लिए, सबको। और इंसान करे ए क्या गंदा है, उसकी प्रकृति ऐसी है। कुत्ता कहते हैं वफादार जानवर, ऐसा नहीं है कुछ, सुन लो, उसकी प्रकृति है, वो प्यार का भूखा है। मेरे घर में हीरा पन्ना जो ही 3 कुत्ते थे कमीशन लेने, अलग नौकर था साहब। मैंने देखा था, एक आदमी था हमारे हनुमान जी का मंदिर, कुत्ता जहाँ हड्डी ज़्यादा डाले वहाँ चला गया था। और एक बार 3 मंजिल से चलाएंगे, कुत्ते में वफादारी का, प्यार का भूखा जाता है। इंसान भी प्यार की किस्म हाँ, इंसान ही है लेकिन इतना नहीं कुत्ता। पर अगर उसको हड्डी अच्छी मिल जाए वो तुझे छोड़ देगा। ये मैंने आंखों से देखी चीज़ें हैं। आपके घर जो कुत्ता पाला हुआ था वो तो भौंकते ही नहीं थे, वो तो शो केस लगा रखा था गेट पे। हमारे तो कुत्ता कोई छूता भी नहीं है, बैन नहीं है। उनका कुत्ता अलग, बाथरूम अलग, टब अलग। आप बहुत अच्छे घर से आए हैं। हाँ, मेरी माँ को बैन नहीं था। उनके घर में 2 नौकर थे, इनके तो भैया एक जना चाय बना रहा वो ऐसे ही बैठा रहेगा, उसका खाना उसको नहीं। हम भी जाते ना बच्चों का दूध अमूल पिलाए तो महाराज जी पानी दे दीजिए, तो अमूल खोलना पड़ता था, अपने रूम में लेकर आती। तो कहते थे बहू जी बैठ जाओ बाहर जाकर। छुआछूत वाला घर है, मतलब सोच उनका बैन तो चल गया पैसे में, हम चला रहे हैं बैन बिना पैसे के, इसलिए हम भी दुखी सामने लगूंगी। अब ये बैन खत्म कर दूंगी, बहुत खत्म हो गया। आगे ना डायर से हाथ धोती थी, सारी 1.5 लाख की ज्वेलरी बेच दी मैंने, समूह में बैठ के चाय पीती थी, डायर से हाथ धो रही हूँ। अब पैसा हो गया खत्म, अब आ गई जमीन पे। घर से माँ बाप के घर से 4 हीरे की चूड़ी और एक त्रिभुज का वो पहने थी, एक जगह रखे 5,000 दो 10,000, वो कहे सारा तो ले गई। मतलब गंदी ना हो जाऊँ। 2 साल होटल में कमरा बुक कर लिया हमने, सिविल लाइन के टैक्सी स्टैंड के टैक्सी के शीशे तोड़ दिए थे। वो बोला वुडलैंड में डोसा खाने जाती हो, वहाँ से कन्वेंस मिलती नहीं है। तो मैंने कहा मैं वहाँ हाथ धो के फिर आऊँगी। फिर वहाँ से जाती जनपद, उसकी ब्रांच है वहाँ भी। अब बहुत मतलब ये चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड के साथ घूमती थी ना, इसलिए पता है। पैसे में शिमला मंसूरी में रह रही हूँ, अब गर्मी में बैठी हूँ। मेरे घर वाले भी 4 महीने ठंडे में रहते थे, दिल्ली नहीं आता था कोई। दादी जब आप उस जिंदगी में थी तब आपने कभी, मैं बड़ाई नहीं कर रही, नहीं जब आप वैसी जिंदगी गुजार रही थी तब आपको कभी यकीन नहीं हुआ होगा कि ऐसे फुटपाथ पे भी कभी जिंदगी, मतलब देख देख के भगवान ने मार मार के पढ़ाया, आप समझे। अब पता लगा गरीबी क्या चीज़ है, ज़मीन क्या चीज़ है और गंदगी क्या चीज़ है, मच्छर क्या चीज़ है, अब पता लगा हर चीज़ का। इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। हाँ, पैसा हो तो मदद करे लोगों को, हाँ। क्योंकि जब चला जाएगा तो उन्हीं लोगों से मदद मांगी। तो अच्छा फिर मेरे को संतोष क्यों हुआ जब सीता जी जैसी पे इतना बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री, वो जंगलों में एक ऋषि पनाह नहीं देता तो मैं हनुमान जी की पूजा नहीं करती। राम सीता दिखाते थे हैं, और मेरी माता का खबर नहीं ली, एक बेकसूर स्त्री को निकाल दिया, तो उससे कष्ट पड़े। हमसे अच्छी तो उसकी नौकरानियाँ होंगी, सीता जी की पैसे वाली। मेरे पास जमुना बाई थी, वो फूल लगा के आती थी, और हाँ, और मैं देखती थी कि वो दबाती थी, मैं खोलती थी दरवाजा, वो मेरी चाय में, तो मैं देखती थी कितनी साफ सुथरी बढ़िया। मेरे चावल जाते थे प्लेन से, यहाँ वो मराठी खाते हैं खाली चावल। 24 फ्लोर 7 फ्लोर पे मैं रहती थी, और सामने 24 माला की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी मालाबार हिल पे। तो कैसे वहाँ से दादी यहाँ पे आ गई आप, मतलब कैसे बदल गई आपकी जिंदगी ऐसी? वहाँ पर सब मिट्टी वाली गली में हमारा चांदी का बिजनेस था, यहाँ तो छोटा मोटा, तो CBI मेरे कारण पीछे लगी। तब उन्होंने बताया, मैं अपने हस्बैंड को मिलने गई, तो नहीं, मेरे से पावर बढ़ाने पे साइन ले लिए। मैं सीधी थी, कौन ले लिया? घर वालों ने। मैं सोची मैं इनकम टैक्स के कागज पे कर रही हूँ, तो वही तो वो बन गया तो आपका गया था। एक पार्टी डिवोर्स, एक औरत खड़ी कर ली कि मैं इसकी बीवी हूँ, और मैं घर बैठे पिक्चर देख रही हूँ। और मॉडल टाउन में मुझे मेरा मुनीम जी आए, बोले आप ये पाप हमसे क्यों करा रहे हैं, बोले आप तो बहुत उसका पक्ष लेते हैं, ये सूचना दीजिए। अब सिविल लाइन की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, दस्खत है मेरे। दादी आप पढ़ी लिखी थी तो आप ऐसा अरे सिग्नेचर, मैं सीधी होती थी पहले की लड़कियाँ, कभी घर से निकले नहीं। अब मुझे क्या पता है पावर बटानी है, 2 हरे कागज होते, मुझे क्या पता है क्या है साले। मैं यूँ साइन मार रही हूँ, अभी भी साइन मार रही हूँ, पिक्चर देखते देखते देख रही हूँ। मॉडल टाउन पे छोड़ के गाड़ी, और मैं बाहर निकलूँ तो देखो मेरी गाड़ी कहाँ गई। सब छीन लिया उन्होंने। हाँ, साइन ले लिए ना, धोखे से मारा मेरे को। कोई बात नहीं दादी, आप इतनी खुश हैं, यही आपका खजाना है। मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ है। बेटा जिंदगी में आप
पैसा लेके खुश नहीं हो सकते, बड़ी गाड़ियों से घूम के खुश नहीं हो सकते। ऐसी मुस्कुराहट जो है वो सबके बस की बात नहीं, सबको मिलती भी नहीं है। ये ऊपर वाले ने मुझे, तभी तो मैं कहती हूँ मेरा ये ज्ञान मेरे मरने के साथ चला ना जाए। जब उसने इतने कर दिया तो इस ज्ञान से दुनिया का भला हो जाए, बस यही तमन्ना है। ये भूख लिखा ये दुनिया को सुधार दूँ, वरना खाया पिया भीख मांगा सब बेकार है। हम दिल्ली के खाली आता है और खाली हाथ चले गए तो बेकार है, फिर आज ही मर जाए। मुझे कल का सूरज भी देखने का शौक नहीं है, नहाने का भी नहीं, खाने। मैंने भगवान से साफ कह दिया है, ये पावर वही दे रहा है कि आप कुछ करा लीजिए और ये आप खुद करिए, हर जीव दुखी है। हम दिल्ली के चांदनी चौक में हैं और दादी से पहली बार, एक और बार मिल चुके हैं, ये दूसरी बात है।